हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की शुरुआत किचन से नहा ली थी। उठते सबसे पहले नहा के अपने किचन में आ गई, क्योंकि आज है ताऊ का श्राद्ध, खाना निकलेगा। तो पहले मैंने अपनी किचन की सफाई। मम्मी भी नहा ली थी। मम्मी इतना पूजा करेगी, मैं सारी बर्तन और किचन साफ कर दूंगी और सफाई के बाद ही खाना निकालेंगे। ये देखिए, मम्मी अपने पूजा के बर्तन धो रही है। एक साइड में मैंने दूध रखा हुआ है, एक दूध भी हो जाएगा। एक हलवा रख दिया है, आलू उबाल दिए थे मम्मी ने पूजा करके। मैंने फिर तो फटाफट आलू सब्जी की तैयारी की और हलवा बनाऊंगी। आज खीर नहीं बनेगी, वैसे हम खीर भी बनाते हैं, लेकिन आज है एकादशी और एकादशी के दिन चावल नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं मीठे में हलवा बनाऊंगी। पंडित जी को खाना जाएगा, इसलिए सब्जी में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। और श्राद्ध के किसी भी खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। आप पंडित या मंदिर में देखे आए या ना देखे आए, श्राद्ध के खाने में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने सब्जी की तैयारी कर दी थी। एक साइड में सबके अलग अलग होते हैं, खाना निकाला जाता है। कोई आलू सब्जी से निकालता है या पसंदीदा खाना होता है जिस भी अपने पितरों का, उस हिसाब से सब निकालते हैं। तो इसलिए मैं आलू सब्जी से निकाल रही हूँ खाना। पापा खाना निकालेंगे, पापा नहाने चले गए थे, तो इसलिए मैंने फटाफट थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। किचन में आलू सब्जी देखिए मैंने ये छोक दिया। इधर मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। हलवे के लिए मैं सदा हमेशा गोला, इलायची या सारे सामान को, जो मेवे होते हैं, उसको पीस के मैं एक जार में रखती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए खीर बनाती रहती हूँ। आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मैं जार को खोल के उसमें से जो भी सामान होता है वो मैं डाल देती हूँ। वो हलवे के लिए और खीर के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये मैंने कांच के जार में रखा हुआ है, एयर टाइट है। इसमें कोई भी हवा पास नहीं होती है, तो ये आराम से फिक्स रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसको मैं आराम से, देखिए मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाला कि अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। हलवा मेरा बन गया था। आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक जार में आप पीस के रख सकते हैं। आपके बच्चे अगर खाते हैं, तो मेरे बच्चे खाते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ। आलू की सब्जी उबल गई है, आटा मैंने गूंद लिया। आटे में कभी भी नमक नहीं डलता है, इसलिए मैंने प्लेन आटा गूंदा और पूरी की तैयारी चालू कर दी थी। गाय के लिए और ऊपर कौवों के लिए पहले छोटी छोटी मैंने पूरियाँ बनाई, फिर पंडित जी के लिए बनाऊंगी और पापा के लिए बनाऊंगी। पापा नहा के निकल गए थे, तो मैंने सोचा चलो पूरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि गरम गरम ही पूरियाँ पंडित जी को पहुंचाई जाएगी। हम सिर्फ ताऊ का ही श्राद्ध निकालते हैं और बाकी 2 रोटियां वैसे बूरा के साथ निकालते हैं। अब निकालेंगे मावस पे सबके लिए। तो ये देखिए, तैयारी हो गई है। पंडित जी का खाना बन गया है। मैंने मम्मी को बुलाया कि आप चेक करो एक बार, मैंने तैयारी कर दी है। मम्मी चेक कर रही है कि हाँ सब्जी बन गई है। हलवा और ये सब कुछ खाना मम्मी ने ही डाला है, क्योंकि ये सारा सामान मम्मी ही करती है। मम्मी को बहुत अच्छे से पता है कैसे कितना रखना है, किस हिसाब से रखना है, कैसे होगा। क्योंकि बड़े बूढ़ों का जो भी खाना निकलता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी तैयारी मम्मी कर रही हैं। पापा को बुला लिया था। तो अब देखिए, अब पापा खाना निकालेंगे और मैंने ये पूरी अपनी तैयारी कर दी। ये देखिए, पापा आ गए थे। पहले से ही झाड़ू पोछा कर रखा है, क्योंकि सफाई करके ही खाना निकाला जाता है। ये मम्मी ने पैंट कमीज रख दिया, पूरा खाना है। अब इसको पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के खाना निकालेंगे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो हमेशा हमारे अच्छे में रहें। सबके पितर अब सबके लिए अच्छे में रहें, क्योंकि उन्हें खाना दिया जाता है। और आशीर्वाद दे, बहुत सारा परिवार फूले फले। बस यही श्रद्धा और इसी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के हमने ये खाना निकाल दिया। पापा ने पहले गाय के लिए निकाला, कौवों के लिए निकाला। छत पे दे के आएंगे और गाय को दे के आएंगे और पंडित को मम्मी खाना देने चली जाएंगी। तो मम्मी बता रही हैं पापा को कि आप इसमें रख दो हलवा, ये गाय के लिए, ये कौवों के लिए है। क्योंकि कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई गलती, ये कहते हैं गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम है। और ये देखिए, मम्मी ने निकाल दी गाय के लिए, पापा जा रहे ऊपर कौवों को देने के लिए और मम्मी जा रही है पंडित जी को देने के लिए। मम्मी कह रही मैं दे के आती हूँ, तुम इतना बाकी का काम देख लो। मैंने कहा ठीक है, आप दे के आओ, क्योंकि गर्म खाना है, पंडित जी गर्म गर्म ही खा लेंगे। मेरी बन गई है सुबह की चाय, ये तो ज़रूरी है एक सुबह। और पापा गए गाय को रोटी देने के लिए, आएंगे तो उनको खाना डाल के देती हूँ। कितनी बढ़िया चाय बन रही हमारी। चलो बैठ के आराम से चाय पीते हैं। सुबह का तो किचन में खाने का तो काम ख़त्म हो गया, पर किचन की हालत देखिए कितनी बुरी हो रही है। अब इसकी सफाई करूँगी और बाकी का काम शुरू करूँगी, क्योंकि सच बताऊँ हुआ कुछ भी नहीं है। ये अलग से चुन्नी ले रखी मैंने इसकी,
क्योंकि इसकी चुन्नी ये पड़ी, पता नहीं मेरी क्या आदत है। और सच बताऊँ ना, ये चुन्नी कई बार ऐसे ये मतलब यूज़ वाली वैसी होती है, घर वाली चुन्नियाँ ले लेती हूँ क्योंकि उन पर दाग लग जाते हैं, तो इनको रख लेती हूँ। और कई बार पापा आते हैं तो जो चुन्नी मेरे हाथ में आती है मैं वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। देखिए घर की हालत। अब दोपहर के बज रहे हैं 10:30 और आज कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आज हमारा मेन था खाना पहुंचाना पंडित के पास टाइम से। तो नहा धो के वो आराम से सफाई करके मैंने सारा किया, आपने देखा। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट अपने घर की सफाई, अपने घर का काम, और उसके बाद करूँगी एक्सरसाइज क्योंकि आज सुबह नहीं हुई। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। क्या कर रहा है ये देखिए, एक पार्सल मंगाया इतना बड़ा, और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। आराम से आराम से। नहीं वो सिलाई है, वहां से गद्दी आ गई। है ना, अब कई चीज़ों के इस्तेमाल में इसके लिए भौंदों के लिए मंगाई है। बेड खाना खाता है ना ये, बैठ के फिर गिरा देता है। चलो अब यहाँ बैठो और यहाँ भोजन ग्रहण करो, मारो आलती पालती। आज से तुम यही खाना खाओगे। हाँ, बच्चों को अच्छी आदतें सिखा रहे हैं। नीचे ये भारती बुआ ने मंगा दिया कि भी नीचे बैठ के खाना खाएगा, ठीक है। अशु को भी यही बोलेंगे, यही खाना खाने के लिए। लग जाएगी लग जाएगी। ये लग जाएगी, कर कर, ये लग जाएगी, ये बड़ी है, गर्म लग जाएगी बेटा, बड़ी है वो। इस साइड की चली गई है लाइट, और ये देखिए इतनी देर में 10 मिनट का मैंने होल्ड किया था और एक पार्सल और आ गया हमारा। इसको मैं आपको थोड़ी देर में खोल के दिखाऊंगी। पहले मैं बर्तन धो रही थी, अब वो कर लेती हूँ। दोपहर के बज गए हैं 1:30 और पूरे 2 घंटे लगने के बाद रसोई और दूसरे घर का काम हो गया फ्लैट का पूरा ख़त्म। लाइट अभी तक नहीं आई है और पूरे नेट 2 घंटे लगे अपना काम ख़त्म करने में। हाँ, पढ़ ले, कल का पेपर है। कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोलते रहो इसको। लाइट अभी तक आई नहीं है। तूने पार्सल खोल दिया? मैंने बताया था ना मेरा एक पार्सल आया है। अभी लाइट आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। पर घर की हालत कर दिया ठीक, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही होगी, देखिए। और आज जरा अपना दिन भी ठीक कर लेते हैं। दोबारा नहा लेती हूँ क्योंकि इतनी सफाई करने के बाद और डस्टिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, क्योंकि मुझे डस्ट से है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अब जरा नहा लेते हैं, नहा के फिर आपसे बात करूँगी। तो लाइट आ जाएगी, फिर अपना पार्सल दिखाऊँगी क्या मंगाया। मैं जा रही हूँ नीचे, और आज हमारा है पार्सल डे, क्योंकि अभी अभी कॉल आया भैया का, मेरा एक पार्सल और आ गया है। और ये देखिए एक और आ गया। अब देखूंगी इसमें क्या है। बेटी ने मंगाया कुछ, शायद वही होगा। दोपहर के बज गए 2:30, नहा लिया, आराम से बैठी रिलैक्स होके। अब आपको दिखाती हूँ मेरे पार्सल में क्या आया है। 2 पार्सल है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये नायका से मंगवाया मैंने। एक तो क्या है इसके अंदर, क्या पैकेजिंग दे रखी है। हाँ, अरे वाह, कलर करेक्टर। आपको टेंट दिखाएंगे बाद में, इसमें क्या है। और एक मंगाया मैंने ब्लश, लिक्विड ब्लश। मेरे पास बहुत सारे रखे हैं एक्चुअली पहले से ही, और पाउडर ब्लश भी है, लिक्विड भी और भी है, पर मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये मंगा लिया। देखते हैं, एक और है मेरे पास, उसमें क्या है, इसको खोलते हैं। ओके, ये मंगाया हीट प्रोटेक्टर, मंगाया मैंने बेटी के लिए। उसके बाल प्रेसिंग करने, किसी फंक्शन में बाय चांस, वैसे मैं करती नहीं हूँ उसके बालों को प्रेसिंग, पर बाय चांस करें तो उसके बाल ख़राब ना होंगे, उसके लिए मैंने ये हीट प्रोटेक्टर मंगाया।
ये लीजिए पहुंच गए हैं पार्क। पहले छोड़ा गर्व को, अब डाल देते हैं रोटी। आज तो पहले किसी ने डाल रखे बहुत सारे गेहूँ, सारे में हैं गेहूँ बाजरा, और ये रहे, अरे निकल जा, ने भी डाल दिए। चलिए इसको डाल देती हूँ डस्टबिन में, पन्नी को, और चलते हैं। आज वैसे ही ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। देखिए बाकी तो देखी जाओगी। 1 घंटा हो गया चक्कर काटते हुए, हालत हो गई ख़राब। अब तो ऐसा लग रहा है कहीं चेयर मिल जाए और उस पर बैठ जाऊँ। 1 घंटे में 2.5 चक्कर कटे हैं और हालत देख सकते हैं, मेरी शक्ल से पता चल रही है। वैसे बोला भी नहीं जाता, और मेरे हस्बैंड कह रहे भागो भागो, कल से नहीं आएगी नहीं तो। अब पता मैं चलते चलते क्या सोच रही थी, अभी बताती हूँ। चलते चलते देखिए आखिरकार भगवान ने सुन ली, एक साफ सुथरी सी चेयर मिल गई, बैठ जाते हैं। और अब फील हो रहा कुछ और मांग लेते हैं, भगवान कुछ और दे देता, चेयर को कैंसिल कर देता। हाँ क्योंकि ये साफ़ सुथरी सी है थोड़ी, नहीं तो बाकी सब बहुत गंदी है। 2 मिनट बैठ जाती हूँ। हस्बैंड बहुत आगे चले गए, सांस थकान हो रखी है, बिल्कुल पैर नहीं कर रहे बिल्कुल भी काम। अभी पता मैं चलते चलते क्या सोच रही है, एक स्केटबोर्ड टाइप आता है ना, वो दिमाग से पैर से किस चीज़ से कनेक्ट होता है कि उस पर खड़े हो जाओ बस, और आगे की तरफ मूव करो तो आगे भग जाता, राइट लेफ्ट होता रहता, मुझे उसका नाम नहीं पता। हाँ मैं ये सोच रही थी काश ऐसा मेरे पास होता, मैं उस पर खड़ी हो जाती और वो चलता रहता, मुझे चलना नहीं पड़ता, बस वो सेल से ना चल के मेरी चर्बी से चलता तो ज़्यादा घिसती ना, हाँ ज़्यादा यूज़ हो जाती। फिर मैं मोटे लोगों को किराए पे देती वो पर डे के हिसाब से। हाँ भगवान ये भी मन्नत है, ये भी सुन ले। वैसे तू नोटा की बोरी गिर देगा तो वो भी बुरा ना है, भगवान कहेगा इसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। चलो चलते हैं। हाँ चलते नहीं हैं, चलो घिसड़ते हैं। क्योंकि पैर चल तो नहीं रहे हैं, घिसड़ रहे हैं बस। अपनी पूरी कर लेते हैं, नहीं तो फिर हस्बैंड गुस्सा करेंगे कि तेरे को लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर 3 चक्कर ना कटे तो चलो कितने काटते हैं और कब ख़त्म करती हूँ बताती हूँ। चलिए जो वॉक हो गई पूरी, 2.5 चक्कर लगे हैं और अब चलती है घर, क्योंकि आज आने में भी लेट हो गए थे और जाने में भी लेट हो रहे, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है और घर जाके अपने किचन का काम भी देखना है, बच्चे को ट्यूशन से भी लाना है, तो निकलते हैं घर की तरफ। आ गए वॉक करके घर। आज तो एक्स्ट्रा चक्कर लग गए, सोचा तो उतने ही लगेंगे। पार्क से निकले थे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि वहाँ काफ़ी दूर तक मुझे पैदल चलना पड़ा, और घर के आई तो यहाँ ट्रैफिक निकला। तो हस्बैंड तो वहीं ट्रैफिक में स्कूटी लेके खड़े हैं, मैंने कहा मैं चलती हूँ पैदल। तो 15 मिनट की एक्स्ट्रा वॉक करके रोड से यहाँ तक घर तक पैदल आई हूँ। ये देखिए मम्मी ने कर दी है पूजा, और सुबह की सब्जी रखी हुई थी आलू की, तो वही रखी थी, मैंने उनके लिए सबके लिए खाना बना दिया, और हस्बैंड के लिए बनाई दाल। और फ़ोन आ गया है गर्व को लाने के लिए, तो अब जा रही हूँ फटाफट उसको ट्यूशन से लेने के लिए, फिर आके रसोई का काम करूँगी, क्योंकि वो तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने बीच में ही। चलिए चलते हम गर्व को लेने के लिए। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है और पैर में दर्द हो रहा है, और फिर भी लाना तो है। रात के बज गए 9, घर को वापस लेके आ गई थी, और दाल मैंने खा लिया, दाल और खीरा खाया।
वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअली भूख लग रही तो मेरे दिमाग से भी उतर गई, कुछ झूठ बोलूँ। फिर मैंने दाल खा ली। हाँ, किचन में मेरा काम हो गया सारा, मोस्टली सारा काम खत्म हो गया है। अभी मैं कर रही हूँ अपने लिए दूध गर्म। आज प्लेन दूध है, हल्दी वाला नहीं, और बेटे के लिए कर लिया है। आज थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है, सच बताऊँ तो नींद आ रही है इस टाइम, आपको मेरे दिख भी रहा होगा मेरी शक्ल से। तो हाँ, बहुत थक गया है, मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चलिए अब गरम गरम दूध पियेंगे, फिर आराम से सोएंगे, पूरी एनर्जी से कल सुबह उठेंगे। तो ये था मेरा अभी तक का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बाय।